एक गांव में अर्जुन नाम का एक लड़का रहता था, जिसे लोग पागल अर्जुन कहते थे। सबको लगता था कि वह सनकी है, पर उसकी आंखों में किसी सपने की अजीब चमक थी। वह खेतों में अकेला दौड़ता, पेड़ों से बातें करता और नदी में पत्थरों से सपने बनाता रहता। एक दिन उसने अचानक कहा, मैं आसमान पकड़ लूंगा। गांव वाले हंस पड़े। अगले दिन वह पहाड़ी की चोटी पर चढ़ गया और इतनी ऊंचाई पर पतंग उड़ाई कि गांव वाले दंग रह गए। पतंग पर लिखा था, पागल नहीं सपने देखने वाला हूं। उस दिन के बाद अर्जुन का मजाक कम हुआ और उसकी पतंग की कहानी ज्यादा उड़ने लगी। लेकिन अर्जुन नहीं बदला, वह वहीं था। बस उसकी चुप्पी में अब एक अनकहा भरोसा था। एक शाम सूरज पहाड़ों के पीछे उतर रहा था। अर्जुन फिर नदी किनारे दिखाई दिया। वह पत्थरों को एक एक कर सजाने लगा, छोटे बड़े गोल सपाट, जैसे किसी बड़ी तैयारी में हो। गांव के दो बच्चे चुपके से उसके पीछे बैठ गए। एक ने पूछा, अब क्या बना रहा है पागल अर्जुन? अर्जुन मुस्कुराया, सपनों की सीढ़ी। बच्चे हंस पड़े, पत्थरों से सीढ़ी कहां जाएगी? अर्जुन ने आसमान की ओर देखा, वहीं जहां अभी तक कोई गया नहीं। अगले 3 दिन वह नदी किनारे पत्थरों को जोड़ता रहा। कभी गोल पत्थर को चौकोर जैसा तराशता, कभी दो पत्थरों को ऐसे सेट करता कि वे बिना गिरे टिक जाएं। गांव वाले देखते रहे। कोई कहता, देखा, बिल्कुल सन की है। तो कोई बुदबुदाता, पर करता भी तो कुछ गजब ही है। चौथे दिन सुबह पूरी नदी धुंध में ढकी थी। अर्जुन ने पत्थरों की बनी सीढ़ी पर चढ़ना शुरू किया। गांव वाले दूर से देखते रहे, किसी ने रोका नहीं, किसी ने सहारा नहीं दिया। सिर्फ एक ही सवाल सबकी आंखों में था, क्या वाकई वह आसमान छू लेगा? अर्जुन एक एक कदम रखता ऊपर चढ़ता गया। जब आखिरी पत्थर पर पहुंचा, उसने दोनों हाथ हवा में उठाए और चिल्लाया, देखा, आसमान पकड़ा जा सकता है, बस हाथ डरने नहीं चाहिए। उसकी आवाज पहाड़ों से टकराई और पूरे गांव में फैल गई। पहली बार गांव वालों ने अर्जुन को पागल नहीं कहा। बस एक लंबी गहरी चुप्पी रही, जिसमें वह दबी दबी हैरानी थी, जो केवल किसी सपने देखने वाले को देखते वक्त होती है। अर्जुन पत्थरों की सीढ़ी के सबसे ऊपरी हिस्से पर खड़ा था। हवा उसके बालों को उड़ा रही थी। बादल उसके पैरों से छूते गुजर रहे थे और पूरा गांव नीचे से उसे उसी तरह देख रहा था, जैसे कोई असंभव चीज पहली बार संभव होती दिखे। उसने दोनों हाथ आसमान की ओर उठाए और धीरे से कहा, आसमान पकड़ना मुश्किल नहीं, मुश्किल है लोगों के डर को नीचे छोड़ना। उसकी आवाज धुंध में गुम होते हुए भी हर दिल तक पहुंच गई। कुछ क्षणों तक पूरा गांव मौन खड़ा रहा। कोई उसे पागल नहीं कह रहा था, कोई हंस नहीं रहा था। सबके चेहरों पर वही एक सा भाव, हैरानी, सम्मान और कहीं ना कहीं प्रेरणा। धीरे धीरे अर्जुन नीचे उतरने लगा। हर कदम के साथ गांव के लोगों के दिलों में किसी अदृश्य सीढ़ी का निर्माण हो रहा था, सपनों तक पहुंचने वाली सीढ़ी। जैसे ही वह नीचे आया, सबसे पहले वही बच्चे आगे दौड़े जो उसे छुप कर देखते थे। एक बच्चे ने धीरे से पूछा, अर्जुन भैया, क्या हम भी आसमान पकड़ सकते हैं? अर्जुन मुस्कुराया, हाँ, बस तुम्हें भी सपनों की सीढ़ी खुद बनानी होगी। उस दिन गांव में सिर्फ अर्जुन नहीं बदला, पूरा गांव बदल गया।